तो कैसे हो यार सभी। मैं आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम करता हूँ यार। लास्ट वीडियो में हम लोग क्लोजर्स के बारे में देख रहे थे, और जो आज की वीडियो है हमारी वो बेसिकली कॉल बैक फंक्शंस जो है जावास्क्रिप्ट में जो होते हैं उसके बारे में जो है वो रहने वाली है। ये हमारी लास्ट वीडियो जो है रहेगी फंक्शंस के टॉपिक के रिलेशन में, और इसके बाद जितने भी मेजॉरिटी टॉपिक्स हैं हम सारे अभी तक कवर जो है वो कर चुके हैं फंक्शंस के रिगार्डिंग इन जावास्क्रिप्ट में। बात करते हैं कॉल बैक फंक्शंस के बारे में। कॉल बैक फंक्शन सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब सी या फिर क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग चीज़ लगती है, बट ये उतनी ही आसान चीज़ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से नहीं समझाऊंगा, मैं क्लियर कट इसको आपको विथ एन एग्जांपल जो है वो समझा दूंगा। अभी तक कि जो हमारी पुरानी वीडियोस रही है, तो उस वीडियो में आपने ये बात जानी थी फर्स्ट क्लास सिटीजन्स के बारे में, क्या होते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शंस के बारे में, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम एक फंक्शन में एक दूसरे फंक्शन को, या तो ये देखो, एक फंक्शन में या तो हम एक फंक्शन को पास कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न की वजह से जब हम एक फंक्शन को रिटर्न कराते हैं तो हमें एक मैजिकल फीचर देखने को मिलता है जो होता है क्लोजर्स। जिनको नहीं पता क्लोजर क्या होते हैं वो क्लोजर वाली वीडियो देख लो यार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम एक दूसरी फंक्शनैलिटी के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और वो दूसरी फंक्शनैलिटी है बेसिकली हमारी जब हम एक फंक्शन के अंदर एक दूसरे फंक्शन को पास करते हैं, ठीक है। कॉल बैक वही होता है यार, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ग्रीट, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक फंक्शन बना देता हूँ, या फिर एक का अच्छा ठीक है, चलो ऐसे ही बना देते हैं, कोई बात नहीं, फंक्शन बना देते हैं। और ये कंसोल डॉट लॉग कर देगा, क्या कर देगा, हाई, ठीक है जी। ये हाई जो है वो कंसोल लॉग करा देगा। मैं इसको ग्रीट को कॉन्स्ट से डिफाइन कर देता हूँ। अब एक और फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का जो नाम है वो मैं कर देता हूँ नेम, ठीक है, नेम कर देता हूँ। अब इस फंक्शन में मैं क्या पास करूँगा, मैं ग्रीट फंक्शन को जो है वो पास करूँगा, ठीक है। ये मैंने ग्रीट फंक्शन को यहाँ पे पास करा, और यहीं पे मैं इस ग्रीट फंक्शन को जो है वो कॉल भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बार इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ, मैं फिर आगे की बात करता हूँ। ये कह रहा है कॉन्स्ट ग्रीट फंक्शन, ग्रीट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, कहाँ डिफाइन कर, अच्छा ऊपर डिक्लेयर हो रखा है, ठीक है यार। इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कोई बात नहीं, लास्ट वीडियो का कोड अभी कमेंट आउट नहीं करा था, इसको यहाँ से वापसी रीरन कर लेते हैं। ओके, भाई ने कुछ प्रिंट नहीं कराया हमारे लिए, एक बार वापसी, कुछ भी प्रिंट नहीं कराया, क्यों भाई, क्या हो गया यार। यहाँ पे ग्रीट हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया है, ग्रीट यहाँ पे हमने कॉल भी कर दिया है, बट प्रिंट नहीं हुआ है, कोड रनर का ही भाई कोई एरर होगा। इसको वापसी सेव करते हैं, और ये यहाँ पे करा कर दे भाई, क्या हो गया यार, ग्रीट, ओके, अच्छा सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। मैंने ग्रीट फंक्शन को भाई वहाँ पे वो तो करवा दिया है, बट मैंने नेम फंक्शन को तो कॉल ही नहीं करा है, तो कैसे होगा, ये मेरी गलती है। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, और मैं अब इसको रन करा देता हूँ। ये देखो हाई जो है मेरे पास वो आपका आ गया है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने नेम फंक्शन को ग्रीट फंक्शन जो है वो पास करा है, ठीक है, यहाँ पे इस ग्रीड फंक्शन को पास करा है, तो ये जो एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन हम पास करते हैं, जो पासिंग जो एज अ पैरामीटर जो फंक्शन जा रहा होता है, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं हमारा कॉल बैक फंक्शन। क्या बोलते हैं ये, अच्छा ये सबको कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर कि क्या कहते हैं, जो द फंक्शन दैट हैज़ बीन passed as a parameter is called as a callback function, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी हम पहले भी देख चुके हैं यार, पहले भी हम इसके बारे में इन डिटेल बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे हम उसको पास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सिंपली अगर बात करें तो जो वो फंक्शन है जिसको हमने पास करा एक दूसरे फंक्शन में, उसको हम लोग कॉल बैक फंक्शन जो है वो बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है, ये ग्रीड वाला फंक्शन, ये ग्रीड वाला फंक्शन है जिसको हमने नेम फंक्शन के अंदर भेजा है, ये ग्रीड फंक्शन को हम क्या बुलाएंगे, कॉल बैक फंक्शन बुलाएंगे, ठीक है। सर इसके लिए एक अलग से वीडियो क्यों बनाई, ये तो आप मेरे को वो पहले वाली वीडियो में बता देते ना, तो वहाँ अच्छा हो जाता। नई वीडियो क्यों बनाई, नई वीडियो इस वजह से बनाई
कि लोग कहते हैं कि यार इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्लास फंक्शंस थे, क्योंकि फर्स्ट क्लास सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट था, इस वजह से आपको ये फंक्शनलिटी देखने को मिल गई। बट इसका यूज़ क्या है, हमें इसकी नीड क्या है, क्या कहते हैं, वाई डू वी नीड ये कॉल बैक फंक्शन। जो कॉल बैक फंक्शन है ये हमें क्यों चाहिए हैं, ये हर बंदा पूछता है। सो देखो क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा डीपली अंदर घुस के जावास्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करोगे, सो जावास्क्रिप्ट में होता क्या है कि आपके जो चीज़ें हैं वो सीक्वेंशियली रन करती है। यानी कि पहले ये वाला रन होगा, फिर इसके बाद ये वाला रन होगा, ये टॉप से बॉटम में जाता है। यानी कि जो सबसे ऊपर चीज़ लिखी होगी, जैसे अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ, अभी हमारे सारे कमेंट्स हैं, बट मान लो सबसे पहले वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, पूरे को नहीं, इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वो टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो आता है। अब होता क्या है, कभी कभार आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है और वो सारी चीज़ों को सीक्वेंशियली चला रहा है, पहले ये चलाएगा, फिर ये चलाएगा, फिर ये चलाएगा। आप ऐसे नहीं चाह रहे, अब आप चाहते हो कि यार मैं नॉर्मल फ्लो से कुछ हट के जो है वो मैं चाहता हूँ पहले तो ये पहले तो ये चले, फिर उसके बाद जो है ये वाला फंक्शन चले। तो मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं चीज़ों को सीक्वेंशियली नहीं चलाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि ये तो अभी चल जाए, ये 5 सेकंड बाद चल जाए, ये 10 सेकंड बाद चल जाए, मैं ऐसे जो है उनको चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप एक डिफरेंट पैटर्न से जो है वो आप उसको चलाना चाह रहे हो, आप उसको डायरेक्टली जो सीक्वेंशियल पैटर्न है उसमें रन नहीं कराना चाह रहे। इसी पर्टिकुलर डिमांड की वजह से हमारे पास जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, इसका यूज जो है वो करा जाता है। कॉल बैक फंक्शन ये चीज़ इंश्योर करता है, क्या चीज़, कॉल बैक फंक्शन ये चीज़ इंश्योर करता है कि जब तक एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक जो दूसरा टास्क है वो शुरू ना हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको इसका यही जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इसकी मदद से समझाता हूँ। अब मैंने ग्रीड फंक्शन को डिफाइन करा, मैं नहीं चाहता था अगर मैं यहीं पे ग्रीड फंक्शन को कॉल कर दूं, मैं नहीं चाहता था कि यार वो कॉल हो, मैं ये चाहता था कि यार जब यूज़र जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ से ना, मतलब मैं नहीं चाहता कि यूज़र जैसे ही मेरे प्रोग्राम को रन करे उसको तभी हाई देखने को मिल जाए ना, मैं ये चीज़ नहीं चाहता था। मैं चाहता था जैसे मान लो यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, यूज़र इनपुट डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट से लेना अलाउड नहीं है, उसके लिए या तो मुझे नोड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी नोड फर्दर एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो अभी हम उस पर नहीं जा रहे, अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास यूज़र से इनपुट आ रहा है और यूज़र क्या दे रहा है, अपना नेम दे रहा है। ठीक है, नेम नहीं, मैं यहाँ पे कुछ और कर लेता हूँ, एस कर लेता हूँ। ठीक है, वो अपना नेम दे रहा है जिसको मैं एस वेरिएबल के अंदर जो है वो मैं स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ग्रिड फंक्शन उसके बाद चले, मैं नहीं चाहता कि भाई ये अभी चले। तो अब क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि यार मेरा एक काम हो जाए उसके बाद वो चले, मैं नहीं चाहता ये अपने आप से चल जाए या सीक्वेंशियली अगर मैं इसको चलाऊं तो वो चल जाए, नहीं, मैं चाहता हूँ जब वो यूज़र ने नेम दे दिया उसका नेम आने के बाद मैं ये काम कराना चाहता हूँ। उस पर्टिकुलर केस में कॉल बैक फंक्शन सही है, क्योंकि सीक्वेंशियली नहीं रन करवाना है, एक इवेंट होने के बाद मेरे को वो चीज़ करवानी है, काम हो जाने के बाद मुझे वो चीज़ करवानी है। तो इन सब कारणों की वजह से, ठीक है, मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़, ये जो कॉल बैक फंक्शन है इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ी है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ console.log, इसका जो नाम आएगा वो जो यूज़र इनपुट डालेगा वो, और मैं ग्रिड फंक्शन को एग्जीक्यूट जो है वो कराना चाहता हूँ। ये हमने इसको सेव करा और यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे तुषार अनडिफाइंड दिखा दिया, अच्छा क्योंकि वहाँ पे भी console.log कर रहा है। अच्छा मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा, यहाँ से आप करा दो रिटर्न हाई। ठीक है, ये हाई को रिटर्न करा रहा है यहाँ से, आप देखो सही चलेगा कि तुषार हाई। ठीक है, तो ये इसने जो है वो रिटर्न जो है वो करा दिया है मेरे को यही चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो मैं यही चाह रहा था, मतलब आपके पास डिफरेंट यूज़ केसेस जो है वो ऐसे हो सकते हैं। अब जब ये पर्टिकुलर यूज़ केस हमारे सामने आया कि हाँ ठीक है, हम लोग सीक्वेंशियली नहीं, मतलब एक डिफरेंट पैटर्न से भी चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, नॉन सीक्वेंशियली भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, यहीं से जन्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेब में इंटीग्रेशन के लिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है। अभी नहीं बात करेंगे इसका, बाद में बात करेंगे, बट ये जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है ना, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ये यहीं से इसका इजाद हुआ है, इसी पर्टिकुलर जो फीचर है ना यही इसका टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार और देख लेते हैं कि हम
कैसे कैसे इसको यूज़ जो है वो कर सकते हैं। अब एक पर्टिकुलर केस, जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये इवेंट वाला तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि यार मैं चाहता हूँ पहले कि यूज़र अपना इनपुट डाल दे, उसके बाद मैं उसको ग्रीटिंग जो है वो देना चाहता हूँ। एक तो यूज़ केस ये हो गया। दूसरा यूज़ केस क्या हो गया मेरे पास, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। ये वाई डू वी कॉल बैक, ये हमने देख लिया है, ठीक है, इसका आंसर जो है वो मैं आपको दे चुका हूँ। एक दूसरी चीज़ जो है वो देखते हैं हम लोग, वो बेसिकली ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुरंत एग्जीक्यूट ना हो भाई, तो 10 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हुई हो या तो 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हुई हो, मैं ये चीज़ चाहता हूँ। अब आओ देखते हैं ये कैसे हो सकता है। तो अभी मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा जिसके बारे में हम लेटर इन डिटेल काफ़ी सारी डिस्कशन जो है वो करेंगे, बट अभी के लिए जावास्क्रिप्ट आपको एक फंक्शन देता है सेट टाइम आउट का, जो बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ को कुछ समय के लिए पॉज करा देगा, और जब वो समय आप जो जितना समय आपने उसमें डिफाइन करा होगा उसके बाद उसको एग्जीक्यूट जो है वो करा देगा। मैं उस फंक्शन की मदद से आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। सो जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेरे पास है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, मैसेज ही कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूँ ये एक फंक्शन है, इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं यहाँ पे console डॉट लॉग कराना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ, डिस्प्ले दिस मैसेज आफ्टर 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो 3 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो, तो इसके लिए मेरे पास एक सेट टाइम आउट करके एक फीचर मतलब एक फंक्शन होता है जो मिलता है। इस फंक्शन में मैं मैसेज जो फंक्शन है उसको पास आउट कर दूंगा, तो यहाँ पे मैसेज क्या कहलाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। और मैं यहाँ पे एक टाइम जो है वो इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे टाइम जो है वो मिली सेकंड में देते हैं, तो मुझे 3 सेकंड चाहिए तो मैं 3000 कर देता हूँ यहाँ पे, कि मैं 3 सेकंड के बाद इसको एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। अब आप देखना यहाँ पे बड़े मज़ा आएगा। यहाँ पे एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। सो ये देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, तुषार हाई आ गया, बट अभी तक उसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये देखो अचानक से ये आ गया, डिस्प्ले दिस मैसेज आफ्टर 3 सेकंड्स, अचानक से आया, पहले नहीं था ये, ठीक है। सो ये हुआ, ये क्या हुआ, उसने बोला था कि भाई देखो सीक्वेंस वाइज तो मेरे को इसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था, बट अभी नहीं करूँगा, मेरे को बोला गया है कि इसको 3 सेकंड बाद इतने समय के बाद करना है, तो वो चीज़ हुई। तो इन सब यूज़ केसेस के लिए जब आपको एक इवेंट के बेसिस पे आपको कोई चीज़ एग्जीक्यूट करानी है, जैसे कि ऊपर वाले केस में कुछ समय के बाद किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करवानी है, तो उन समय में हमें कॉल बैक फंक्शंस की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉल बैक फंक्शंस। और अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ तो ये जितनी भी हमारी ये 4-5 वीडियोस अभी तक बनी है, इसमें हमने फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में पूरी जो बातें हैं वो समझ ली है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए यार बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो, और किसी को जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो उसको प्लेलिस्ट शेयर कर दो। तो अभी के लिए चलते हैं, ओके टाटा बाय बाय।